कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दिव्यात्मन। पिछले अध्याय में हमने भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 6 नंबर जो श्लोक है उसमें अटके हुए थे। सुत जी कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रायोजित जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च तदहैतुकम्। अगर हम भगवान को भक्ति करेंगे उसका फल क्या मिलेगा? जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च तदहैतुकम्। तो भगवान को भक्ति करने से हमारे अंदर, हमारे हृदय में 2 चीज स्थिर हो जाता है। वो क्या होते हैं? ये 2 चीज, ज्ञान और वैराग्य। जनयत्यासु वैराग्यं, भक्ति से वैराग्य सृष्टि होता है। अगर भक्ति नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है, तो हम वैराग्यों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है, अगर भगवान को भक्ति योग रथोक्षजे, अगर हम भक्ति योग में रहेंगे तो जनयत्यासु वैराग्य, उससे वैराग्य की उत्पत्ति हुई। ज्ञानम च तदहैतुकम, उस हेतु, उस कारण से ज्ञान भी होगा। मानव को ज्ञान चाहिए। अगर मानव अज्ञान रहा तो उसका उद्धार होना असंभव है, लगभग असंभव है। इसलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान कैसे मिलेगा? वैराग्य कैसे मिलेगा? ज्ञान और वैराग्य के लिए सबसे पहले हमको भगवान से भक्ति करना चाहिए। भक्ति योग में स्थित होने के बाद ये दोनों चीज मिल सकते हैं हमको। धर्म स्वनुष्ठितं पुंसं भक्ति योग रथोक्षजे। धर्म स्वनुष्ठितं पुंसं विश्वक्सेन कथा सुज नुत्पादयत जदिरति श्रमये वही केवलम। सूजी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों सुनो, धर्म स्वनुष्ठितं पुंसं, आदमी जब धर्म का आचरण करता है, जीवन में जब धर्म करता है, विश्वक्स, जो भगवान के लिए जो धर्म करता है, विश्वक्सेन कथा सुज, भगवान की कथा में जब उसका रति होता है, वह धर्म है, मानव का धर्म है। हम जो धर्मानुष्ठान करते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करने के बाद नोत्पादयत यदि रति, भगवान में यदि हमारी रति उत्पन्न नहीं होती, अगर हम भगवान हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमारा ये धर्मानुष्ठान और भगवान की कथा श्रम एव ही केवलम, इसको सिर्फ श्रम कहेंगे, इसे ज्यादा कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव सोचता है कि मैं धर्म करता हूं, और धर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्राप्ति। धर्म का लक्ष्य भगवान होना चाहिए। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बाद बोलते हैं शुद्ध जी, धर्म करने का लक्ष्य अर्थ नहीं है। धर्म का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मुख्य, धर्म का लक्ष्य मुख्य है, धर्म का लक्ष्य भगवान है, धर्म का लक्ष्य भक्ति है। इसीलिए भगवान में अगर भक्ति नहीं होती, धर्म हम सोचते हैं कि हम बहुत धर्म करते हैं, भगवान की अगर रति नहीं होती, नोत्पादयत यदि रति, तो जो धर्मानुष्ठान है वह केवल परिश्रम है, उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सचेत रहना चाहिए। हम जो भी भक्ति करते हैं, जो धर्म करते हैं, वो धर्म का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए, और भगवान में रति उत्पन्न होना चाहिए। भगवान हमको अच्छा लगना चाहिए, भगवान में हमें प्रेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये धर्मानुष्ठान का कोई मायने नहीं रहता।
इसके बाद कहते हैं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थायोपकल्पते। धर्म का लक्ष्य क्या है? अपवर्ग। अपवर्ग क्या होता है? अपवर्ग का अर्थ ऐसा होता है, हमारे सनातन शास्त्र में मुख्य कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, इसको अपवर्ग कहते हैं। और संत भी कहते हैं अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? जिसमें पवर्ग नहीं होता है। अच्छा, मुक्ति और मोक्ष क्या है, इसको भी समझना चाहिए। गीता में कहा गया है जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार जहां जाने पर और हम लौट कर नहीं आते, अर्थात भगवान का धाम, वहां जो जाता है वो लौट के नहीं आता, फिर हमको जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है, वह अपवर्ग होता है, वह मुक्ति होता है, वह मुख्य होता है, वह निर्वाण होता है। बहुत लोग कहते हैं निर्वाण मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ रिबार्थ। दूसरी बार जन्म न लेना ये निर्वाण है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, जैसे कि गीता ने कहा गया है जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस धाम को जाने के बाद आपको और लौट के नहीं आना पड़ता है, वह भगवान का धाम है, वह मुख्य पद को देने वाला है। भागवत में तो 5 प्रकार के मुख्यों का वर्णन किया गया है। एक है साजुज्य मुक्ति, दूसरा है सारूप्य मुक्ति, तीसरा है सालोक्य मुक्ति, चौथा है सामीप्य मुक्ति और पांचवा है साष्टी मुक्ति। ऐसा वर्णन किया गया है। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं अपवर्ग क्या है ना, जिसमें पवर्ग नहीं है। हमारे वर्णमाला में जो वर्णमाला हम पढ़ते हैं, वर्णमाला में पवर्ग क्या होता है? प फ ब भ म। प से क्या होता है? पतन। फ से क्या होता है? फलासा। ब से क्या होता है? बंधन। भ से क्या होता है? भय। म से क्या होता है? मृत्यु। इसको ऐसा है कि हिंदी कवि ने सजा के लिखा है, पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाही, प फ ब भ म सहित सो अपवर्ग कहाई। अपवर्ग का मतलब है जिसमें प वर्ग नहीं है, प वर्ग में प फ ब भ म ये 5 वर्ण आते हैं। प से होता है, ये तात्विक अर्थ है, प से होता है पतन। जब किसी की मुक्ति हो जाती है उसका पतन नहीं होता है, उसका तो ऊर्ध्वगमन हो जाता है। फलासा, मुक्ति होने के बाद कोई फल की आशा हम नहीं करते। संसार में आदमी फल का आशा करता है, स्वर्ग में जाकर भी फल की आशा करता है, दूसरे लोगों में फल की आशा होती है, मुक्ति में फल की आशा नहीं होती। पतन फलासा बंध भय, बंधन, संसार में बंधन है, स्वर्ग में भी बंधन है। लेकिन जो मुक्ति पा जाता है, जिसे मुक्ति मिल जाती है, उसका कोई बंधन नहीं रहता, वो बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प फ ब भ, भ का मतलब होता है भय। मुक्त किसको भय नहीं करता है? जब तक जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक संसार है, जब तक सुख दुख है, तब तक मन में भय रहता है। लेकिन जो प्राणी मुक्त है, जो मोक्ष पा लिया है, उसके मन में वहां कहाँ भय कहां से आएगा? वो भय से तो मुक्त हो गया है। मुक्त, पतन से मुक्त, बंध से मुक्त, भय से मुक्त, और मन में मृत्यु, वो भी मृत्यु से मुक्त है। संसार में सब प्राणियों का सबसे बड़ा भय है मरण का भय, और ये मरण का भय अपवर्ग से मुक्त नष्ट हो जाता है, दोबारा मरना नहीं पड़ता है, फिर जन्म लेना, फिर मरना नहीं पड़ता है उसको। इसलिए इसको अपवर्ग कहते हैं। आदमी अपने जीवन में अपवर्ग की सोचना चाहिए, मुक्ति को सोचना चाहिए, मोक्ष को सोचना चाहिए। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य अर्थार्थो नोपकल्पते। धर्म करने का मतलब होता है, उसका लक्ष्य होता है, उसका कारण होता है
हमको मुक्ति मिले, अर्थ नहीं मिले। कुछ लोग सोचते हैं हम धर्म करते हैं और धर्म के जरिए कुछ अर्थ कमाते हैं, कुछ अर्थ इकट्ठा करते हैं। भागवत में सूत जी कहते हैं कि धर्म का लक्ष्य अर्थ कमाना नहीं है, इसका लक्ष्य अपवर्ग है। इसीलिए अति सुंदर रूप से, अति अच्छी तरह से बोल रहे हैं सूत जी कि मानव जीवन में जो 4 जो पुरुषार्थ है, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भक्ति से ये चारों प्राप्ति होती है। धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ की क्या प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अर्थ कितना चाहिए इसके बाद बोलते हैं, इसके बाद वाले श्लोक में अर्थ कितना चाहिए। शरीर को जिंदा रखने के लिए, शरीर अगर जिंदा नहीं रहेगा तो हम धर्म कैसे करेंगे, हम भक्ति कैसे करेंगे। शरीर के लिए जितनी चाहिए अर्थ आवश्यकता उतना ही रखना चाहिए पास में, और शरीर जब रहेगा तब तो हम भगवान को भक्ति करेंगे। अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ जो हम कमाते हैं उसको लोक मंगल में लगाना चाहिए। अपने लिए बहुत कम खर्च करके लोक मंगल में लगाना चाहिए, धर्म के लिए लगाना चाहिए। अर्थ का जो सही रास्ता है वो धर्म है, उसी रास्ते में जाना चाहिए। अर्थ दूसरों की मंगल के लिए व्ययित होना चाहिए, न कि सूत जी कहते हैं अपनी बड़ाई दिखाने के लिए व अपने को बहुत खुश रखने के लिए, या अपना जो आजकल हम देखते हैं कि लोग स्टेटस मेंटेन करके चलते हैं अर्थों से। ये अर्थ का दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग है, ये सदुपयोग नहीं है। इसीलिए अर्थ को ऐसे मार्ग में अपने लिए कुछ रख के ऐसे मार्ग में उसको व्ययित करना चाहिए जिससे धर्म की रक्षा हो, धर्म भी हो और लोगों का कल्याण भी हो। इसी तरह ये तत्व समझाते हैं सब पहले। कले लोग जब जिंदा रहेगा तो क्या करेगा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा इसके बात कहते हैं। जिंदा रहने के बाद उनके मन में तत्व जिज्ञासा होगी। तत्व क्या है, तत्व क्या है उसको तो भागवत में बार बार समझाया गया है। 21 स्कंद में उसका विस्तृत वर्णन है। यहाँ एक ही श्लोक में अति सुंदर वर्णन किए। वदंती तत्त्वविद 11 नंबर के श्लोक में सूत जी समझा रहे हैं तत्व क्या है। कले वदंती तत्त्वविद तत्तं तज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व क्या है, वदंती तत्त्वविद तत्तं ज्ञानमद्वयम्। यह अद्वय ज्ञान है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है तत्व का। ये तत्व क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही भगवान है। जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। वो भगवान को नहीं पूजते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं। और ब्रह्म को समझना भी इतनी सस्ती नहीं है, इतना सहज नहीं है। ब्रह्म को तो समझने के लिए, उसको जानने के लिए व्यासदेव जी ने लिखा था ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मतलब क्या है, अथ का मतलब होता है समस्त वेदाध्ययनात् परम। धर्म जिज्ञासा करने से पहले वेद का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अथा तो अतः धर्म जिज्ञासा, तापर उसके बाद धर्म जिज्ञासा करना चाहिए। अथा तो धर्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र का ये पहला सूत्र है, ये पहला श्लोक है। इसीलिए ब्रह्म को समझना कठिन है। सिद्ध लोग ब्रह्म को पूछते हैं और उनसे जो नीचे साधक हैं परमात्मेति, वो परमात्मा की पूजन करते हैं। और उसके नीचे जो भक्तजन है, जो न तो वेद पढ़ते हैं, न सिद्ध हैं, न साधक हैं, विषय जीव हैं, भक्त लोग हैं, वो क्या करते हैं,
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वो भगवान को पूछते हैं, भगवान को मानते हैं, यही तत्व है, जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही भगवान है, ऐसा मानते हैं। ये जो भगवान की जो भक्ति हम करते हैं, भगवान की भक्ति करने क्यों करते हैं? हम भक्त लोग सोचता है कि भगवान कभी हमारे पिता बनकर आते हैं, कभी भाई, कभी सखा। हम जब संकट में होते हैं भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, भगवान देते हैं। हमारे पास ताकत नहीं है, भगवान ताकत देते हैं। हमें आपदाओं से रक्षा करते हैं, यही भगवान है। लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं करता है। ब्रह्म तो निर्विकार है, अजन्मा है, निश्चल है, निराकार है, उसका आकार प्रकार नहीं होता है। ये तीनों सोचों में अंतर है, लेकिन ये तीनों ही तत्व हैं। तत्व क्या है? तत्व यही है, जो ब्रह्म है वह परमात्मा है, वह भगवान है। इन्हीं शब्दों के साथ अब तो समय हो गया है, अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। सूर्य जी क्या बोलते हैं सौनक जी को। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।